ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सब्सावणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्य मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। महान समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपना स्वाध्याय बहुत दिनों से चल रहा है। अभी अंतिम प्रकरण चल रहे हैं अपने। 50वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 4 अनुयोग का प्रयोजन, पूरे द्वादशांग को जानने का प्रयोजन। अभव्य जीव है, वो 11 अंग 9 पूर्वक को तो जान लेता है, लेकिन इतना जान नहीं पाता कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। जो 4 अनुयोग का सार है उसको नहीं जान पाता, इसके लिए वो अभव्य रहता है और मोक्ष लक्ष्मी से वंचित रहता है। वो मुख्य बात क्या है कि प्रथम मैं कौन, उसकी स्थापना करो। मैं कौन हूं यानी कि मैं जीव द्रव्य हूं, जीव तत्व हूं, उसकी स्थापना करो। और उसकी स्थापना करने का मतलब क्या कि मैं कैसा द्रव्य हूं, क्या क्या है मेरे अंदर और मेरा क्या दिखता है, कौन सी पर्याय मेरे सामने आती है। ये जो बाहर की जो पर्याय दिखती है वो सब मेरी है कि नहीं है। पकड़ में आ रही बात। क्या कहा कि पकड़ना, बात को अच्छी तरह शांति से पकड़ना, कोई गाय नहीं है। भव्य जीव क्या करता है उसको तो मालूम है, मालूम पड़ जाता है कि भाई जीव जुदा पुद्गल जुदा। अभव्य की बात कर रही है हमारी, हम अभव्य है कि भव्य है वो जाने दो। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जिसने अपनी वस्तु को पहचाना नहीं, अपनी वस्तु को देखा नहीं। मुख्य मैं कौन हूं उसकी स्थापना करनी है। मैं कौन हूं यानी कि मैं का मतलब क्या, मैं में क्या लेना, मैं जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, वो लेना है। पकड़ में आ रही, एक बात नहीं आ रही। मैं ये नहीं लेना है, ये शरीर के साथ वाला वो मैं नहीं हूं, वो तो शरीर तो पुद्गल है। यहां पर क्या गाथा में क्या बताता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। बराबर ना, पकड़ना बात को। जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो जीव वो मैं हूं और
जो शरीर आदि है वो तो पुद्गल है, वो तो मैं नहीं हूं। बहुत दिनों से चल रही है यही बात, 5-6 दिन से चल रही है अपनी ये बात। अपनी स्थापना कहां कहां पे की है? अपनी स्थापना, एक तो ये शरीर, उसका नाम, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, चाचा, चाची, मामा, मामी, बरोबर ना, दादा, दादी, नाना, नानी, कुछ कहां पे स्थापना की हमने की? किसी की अपेक्षा से दादा, किसी की अपेक्षा से चाचा, किसी की अपेक्षा से पप्पा, किसी की अपेक्षा से पुत्र। क्या वैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं? मैं एकमात्र जीव तत्व हूं, मैं एकमात्र आत्मा हूं, मैं एकमात्र जीव तत्व हूं। समझना बात को गहराई से समझना। देखेंगे यहां पर गुरुदेव के माध्यम से लेंगे थोड़ा। जब तक ये वेद ज्ञान प्रकट नहीं होएगा, जब तक ये वेद ज्ञान नहीं समझ में आएगा, वेद ज्ञान के ऊपर तू नहीं चलेगा, तब तक तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तेरा अकल्याण ही होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं। अरे उद्गल तो अनंतानंत है, बरोबर है, लेकिन तू एक है। अनंतानंत उद्गल को पकड़ पकड़ के छोड़ना नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, ऐसा छोड़ना नहीं है। अनंतानंत उद्गल को, मैं कौन हूं, वो वस्तु को, अपनी वस्तु को ग्रहण करना है। मैं कौन हूं, अपनी वस्तु को ग्रहण करते ही बाकी चीज चली जाएगी। मानो कि 50 बैग पड़ी है तो एक पकड़ना पड़ेगा कि ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अरे ये बैग मेरी है, उसको पकड़ लो तो बाकी की 49 बैग ऑटोमेटिक छूट जाती है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 49 बैग ऑटोमेटिक छूट जाती है, वो मेरी नहीं है। यानी कि मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, वो पकड़ लिया, तो ये शरीर छूट जाता है। शरीर संबंधी, सगा संबंधी सब छूट जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। तो कुछ नहीं रहता यानी कि जो था वो रहा, जिसको रहना था वो रह गया, और जो तेरे नहीं थे वो तो रहने वाले, तू चाहे तो भी रहने वाले नहीं थे, वो तो आए हैं, संयोग में आए हैं और संयोग से चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? पकड़ में आ रही है बात? गाथा पढ़ता हूं, भावार्थ लेना है। देखेंगे गुरुदेव के माध्यम से 2 पैराग्राफ पढ़ने का ध्यान है, इच्छा है, देखते हैं। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह अदन्य दुच्यति किंचित स्तुतस्तेव विस्तर। क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार, याही का विस्तार, उसका ही विस्तार है। लेकिन पकड़ना, पहले बात को पकड़ना कि मैं कौन हूं और मेरे को छोड़ के बाकी सब क्या है। बाकी सब पुद्गल है, सब। देखते हैं, पढ़ते हैं, देखो देखो, આ જગતના पदार्थ जोवा मथे छे कि नहीं, आज है ना, ये सब हम लोग, ये देखना है, वो देखना है, इधर घूमने के लिए जाना है, सब देखते हैं ना। आ जगतना पदार्थो जोवा मथे छे कि नहीं, तो कहे छे कि ये पदार्थ तो ताराथी जुदा छे, वो सब पदार्थ तो तेरे से भिन्न है। फिर आगे बोलते देखो, तो बची उसका राग, आ राग ने जोवा मते, मतलब आ राग, उसको देखना है, उसको देखना है, ये मेरा रह गया, ये मेरा रह गया। कल हमने निर्वाण कांड भाषा बोल रहे थे ना, तो सब तीर्थों की यात्रा की,
हमारा बच्चा भी साथ में बैठा था, तो बोल गई ये सब तो मैंने तो नहीं की, क्योंकि तुमने नहीं की, करेंगे हम। यात्रा ये सब पर है, क्या है, उसको देखने का राग भी पर है। पकड़ना बात को जरा, बहुत गहराई की बात है। यात्रा करने की मन, हाँ यात्रा करने की, तू तेरे आत्मा की यात्रा कर ले निश्चय से। अपनी अपनी चीज को देख ले, अपनी चीज को देखेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज दिखाई देगी भाई। રાગને જોવા મથે છે તો રાગ મથે છે તો રાગ તો તારાથી જુદો છે, શરીરને જોવા મથે છે એ શરીર તો તારાથી જુદું છે, તેનાથી તું જુદો છે, એને જોવાને મંથન કર્યું कोई, इन्हें उसको तू देख नहीं सकता। अरे अपने ज्ञान के अलावा और कुछ तू देख नहीं सकता है। यहां तक जाना है हमें। हमें क्या कहा, पहले आया था ना, ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठति, अमृतचंद्राचार्य देव का है ना श्लोक। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, पहला ज्ञान यानी कि ज्ञान के एक समय की पर्याय, और दूसरा ज्ञान त्रिकालीन ज्ञान, ज्ञान गुण, तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में प्रतिष्ठित न हो जाए, मतलब उपयोग उपयोगवान से न जुड़े। उपयोग किसका लक्षण, जीव का लक्षण है, और उपयोगवान खुद जीव है, तो वो उपयोग मेरे लिए ही काम में आए, और किसको जानने के लिए काम में ना आए। कभी क्या देखो, हाँ क्या कहा, उससे जुदा अपनी चीज को देखने की पुरुषार्थ तू कर। શરીરને જોવા મતે છે એ શરીર તો તારાથી જુદું છે, એનાથી તું જુદો છે, એને જોવાને તે મંથન કઈ દી કર્યું, ક્યારે કર્યું, કભી નહીં किया। मैं इससे भिन्न हूं, शरीर से मैं भिन्न हूं। देखो क्या हम बालपोथी में क्या पढ़ते हैं कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान से मैं सब कुछ जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है, इसीलिए मैं और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। बरोबर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं? ये प्रथम, छोटे छोटे बच्चों को ये प्रथम पढ़ा दे हम लोग, तो ये यही बात है। इससे जुदा मैं भगवान आत्मा हूं, यानी कि शरीर आदि से, बाह्य पदार्थों से, पर पदार्थों से, पुद्गलों से मैं जुदा हूं, ऐसा कभी देखने का पुरुषार्थ किया है क्या? ऐसा कोई दी करूं, कौन से दिन तूने किया, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव। देखो आगे पढ़ता हूं। आ संचाना ज्ञान અને ધૂળના જ્ઞાન, ફલાણાના જ્ઞાન, વિકલિતાના જ્ઞાન, ડોક્ટરના જ્ઞાન, એન્જિનિયરના જ્ઞાન, બધાને પ્રમેય બનાવ્યા, बधाने प्रमेय बनाव्या, यानी कि उसको मैं जानने वाला हूं, वो जनाने वाले हैं, अपने आप को जनाते हैं, और मैं उसको जानने वाला हूं, ऐसा द्रव्य हूं। बरोबर है? पर पोते प्रमेय गुण एनामो छे, एने प्रमेय बनाव्यो नथी। पोतामां स्वमां अपने अंदर प्रमेय गुण है, उसका प्रमेय कभी नहीं बना। मतलब मैं जानने वाले को जानता हूं, मेरे ज्ञान में मेरा ही आत्मा जनाता है, मेरा आत्मा, बरोबर ना, मेरे ज्ञान मेरा ज्ञान जानने वाला, बरोबर है वो, और प्रमेय मेरा आत्मा, वो कभी बना है नहीं। क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रमेय तो गुण है ना, प्रमेय तो गुण है, और प्रमेय तो गुण यानी कि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेय तो गुण है, सामान्य गुण है प्रमेय तो गुण। प्रमेय तो गुण किसी ने किसी के ज्ञान का विषय बनता है, वो प्रमेय तो गुण की परिभाषा है। अभी तेरी परिभाषा क्या है प्रमेय तो गुण, कि मैं किसी न किसी को जानता हूं, तो ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं किसी न किसी को जानता हूं। अभी तेरे ज्ञान में
तेरा प्रमेयत्व गुण वाला आत्मा तुझे जनाता है कि नहीं जनाता? कि पर पदार्थ जानने में क्या 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 कहा कि मैं डॉक्टर ही जान लिया, इंजीनियरिंग जान लिया, इसको जान लिया, फलाने को जान लिया, उसको जान लिया, संजय को जान लिया, सबको जान लिया, लेकिन वो तो पर पदार्थ है, उसमें तो प्रमेयत्व गुण है, उसमें प्रमेयत्व गुण है और तेरे में ज्ञान गुण है, बराबर। इसके लिए तूने उसको उसमें जनाने की शक्ति है और तेरे में जानने की शक्ति है, इन लोगों में जानने की शक्ति नहीं है, बराबर। वो बात हो गई। अभी तेरा ज्ञान गुण तेरा आत्मा का प्रमेय बनता है कि नहीं बनता? पकड़ में आएगी नहीं बात। तेरे आत्मा भी एक द्रव्य है, तेरा जीव भी एक द्रव्य है, उसमें भी सामान्य गुण प्रमेयत्व गुण है। तो तेरे ज्ञान में तेरा आत्मा प्रमेय बनता है कि नहीं बनता? कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। पर पदार्थ बहुत सारी चीजें, उद्गल पुद्गल बहुत सारे चीज देख लिए, पूरा विश्व देख लिया, विश्व के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समय में सब कुछ देखा, लेकिन जिसको देखना है उसको नहीं देखा, जानने वाले को जाना नहीं। प्रमेय गुण तेरे आत्मा में भी है ना, तो उसको भी जानना। पर पदार्थ को जानने के लिए क्यों जाता है? बहुत बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने, बहुत बड़ी, इतनी गंभीर बात कह दी। मतलब तेरा ज्ञान गुण पर पदार्थों को तो जानने के लिए जाता है, बरोबर है, जानने के लिए जाता है, यानी कि उसमें प्रमेयत्व गुण है। तो तेरे आत्मा में प्रमेय गुण है, उसको कौन जानेगा? अगर में आ रही बात देखो, બધાને પ્રમેય બનાયા, પણ પોતે પ્રમેય ગુણ એનામાં છે એને પ્રમેય બનાવ્યો નથી। પોતાના આત્માની અંદર પ્રમેયત્વ गुण है, उसको कभी नहीं बनाया। यानी कि जानने वाले को जानता नहीं है, जिसमें से जानने की चीज निकलती है, बरोबर है। गंगा नदी का स्तोत्र कहां पर है? हिमालय की चोटी, बरोबर है। गंगा को पहचान लिया, लेकिन उसका स्तोत्र कहां से आता है? ऊपर से आता है ना, तो वहां से उसको नहीं देखा, उसको देखता ही नहीं है। पकड़ में आ रही एक नहीं आ रही? પણ આટલું કહેતા જો એની ભેદ થઈ જાય, કારણ કે આ ભેદ જ્ઞાન કીધું છે, આટલું કહેતા इतने कहने में उसको भेद ज्ञान हो जाए। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, मेरा ज्ञान मेरे आत्मा को ही जानता है, मेरे आत्मा को ही प्रमेय बनाता है, उसका उतना मालूम पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी है। ये बात ज्ञानी पुरुषों के से ही निकल सकती है। हम निकाल नहीं सकते ये चीज को, हम उनको पढ़ सकते हैं, इतनी ज्ञानियों की महानता रहती है, हम जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात निकालना अपनी अपनी ताकत नहीं है भैया। આત્મામાં આનંદ છે એ રાગથી જ્યાં ભિન્ન અને પોતાના રાગથી ભિન્ન એમ જ્યાં કહ્યું, ત્યાં એનો અર્થ એ થયો કે ભગવાન ભૂતાર્થ આનંદ સ્વભાવથી ભરેલો છે। અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વભાવ ભગવાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એવું સત્યાર્થ ભૂતાર્થ સાચું સત્ય સ્વરૂપ છે, એવું એ તરફથી પરથી જુદું લક્ષ્ય કરતા પોતાના તરફના લક્ષ્ય જતા અહીં ભગવાન આખો જ્ઞાનમાં ગ્રહણ અને નિર્ણય થઈ જાય છે। पकड़ना, अच्छी तरह से पकड़ना भैया, ग्रहण हो जाता है, तेरी चीज तेरे में ग्रहण हो जाती है। अनादि से तूने पर पदार्थों को प्रमेय बनाया था, आज तेरा आत्मा ही प्रमेय बनेगा। वेद ज्ञान देखने वाले को देखता नहीं है, जो दिखा रहा है उसको खुद को नहीं देखता है। उंगली ऐसा करते हैं, अपने को तीन उंगलियां अपनी तरफ अपने को देखता नहीं है,
હું આત્મા આનાથી આ જુદો, આનાથી આમ જુદો. તે જુદો એટલે કોણ? કે આત્મા. એટલે ભૂતાર્થ જ્ઞાયક અનંત ગુણ સંપન્ન એવું વર્તમાન જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન કરતા તે પ્રમેય થઈને આખું દ્રવ્ય તેના જ્ઞાનમાં જણાય છે અને આખા દ્રવ્યનો તેની નિર્ણય થઈ જાય છે. અને આખા દ્રવ્યમાં એમ થઈ જાય છે કે ઠરવા લાયક આ છે, રમવા લાયક આ છે, એમ નિર્ણય થઈ જાય છે. अगर मैं आ रही बात, पकड़ना पड़ेगा, हर चीज को पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के अपनी चीज को पकड़ना है. हम लोग जो नया घर में जाते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं. देखो, वास्तु करावो छो ने, वास्तु करावो छो ने. प्रश्न किया कोई मुमुक्षु ने, तो क्या कहते हैं? अपने घर का वास्तु चल रहा है, अपने स्वयं के घर का, जो जिसकी दीवारें ज्ञान से दी है, ज्ञान से बड़ा भंडार है, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का महल है, एक ज्ञायक है, उसका ज्ञायक महल है ना. देखो, आप ઘરનું વાસ્તુ, પોતાના ઘરનું વાસ્તુ ચાલે છે. ભાઈ તું ક્યાં છો, ક્યાં છો, કેવડો છો, કેવો છો? ભગવાન આત્મા હું રાગાદિથી જુદો એમ એક ન્યાયક પોકારે છે, એમ કહે છે. અહીં તો હજી શું કહે છે કે એ ન્યાયક ઉપર નજર જતા વિકાર અને પરથી જુદો એમ નજર જતા એક ન્યાયકમાં એવી તાકાત છે, એનામાં એક એક ગુણની એવી તાકાત છે કે તેની શ્રદ્ધામાં આવી શકે, જ્ઞાનમાં આવી શકે, એનો આનંદ પ્રમેય થઈ શકે, એનું કરતાપણું પરનું નથી એમ જ્ઞાનમાં આવી શકે. पकड़ना बात को बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं. बाहर की चीजें तो कदाचित उसको भिन्न दिखती है, शरीर भी कदाचित भिन्न दिखता है, लेकिन ये राग की परिणति, अरे इतना ये इसने मेरा खराब कर दिया, उसके ऊपर मैं क्रोध न करूं, उसके ऊपर द्वेष न करूं तो किसका करूं? ये मुझे नोच नोच कर खा रही है शालिनी, उसके ऊपर क्रोध न करूं तो किसके ऊपर क्रोध करूं? अरे भाई, जिसको जो खा रही है वो तू है कि नहीं है? तू है? तू तो नहीं है वो, तू नहीं है वो, तू उससे भिन्न है. फिर देख तमाशा, राग जो करना चाहता है, जिसके ऊपर तू राग करना चाहता है, वो हकीकत में वस्तु परद्रव्य है, वो तेरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं. अनादि से तू राग द्वेष विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ, जिसके ऊपर तू करना चाहता है, बरोबर है, वो चीज सही में है? वो तेरी चीज है कि तेरे से भिन्न है? तेरे से भिन्न है वो. मगर में आई बात, अपना फर्ज चुप भूल जाता है, अपने फर्ज की चुप कर देता है और चुप करके घूमते रहता है. घर वाले यदि एक दूसरे का कुछ काम कर ले, दो फ्रेंड्स रहते हैं, 2 फ्रेंड 4 फ्रेंड जो भी है, तो एक दूसरे को थैंक यू कभी बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते. अरे मैंने मेरे दोस्त का काम कर दिया, मैंने मेरा, ऐसा है ना. तो राग द्वेष नहीं होता. और कोई अन्य कोई व्यक्ति हमें कुछ बात करे या कोई रास्ता बता दे या कुछ हमारा काम कर दे तो हम उसको थैंक यू कहते हैं. घर में हमारे धर्म पत्नी है, वो अपने लिए खाना बना दे, हम उसके लिए कुछ कर दे, तो वो थैंक यू नहीं होता वहां पर. अरे फर्ज है, कार्य है, वो अपना फर्ज समझ के कार्य करते. ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही
तू अपनी चीज को पहचान ले, अपनी चीज को समझ ले, अपनी चीज को देख ले। भाई बस समझ में पकड़ना बात को अच्छी तरह से। समय पूरा होने आ रहा है अपना, भावार्थ नहीं आया अभी तक तो और भी पैराग्राफ है, वो पढ़ने का मन कर रहा है। जिसके ऊपर तू राग करना चाहता है वो हकीकत में तेरी चीज नहीं है, तेरी चीज तो तेरे अंदर है। राग किसके ऊपर करेगा? बाहर के पदार्थों के ऊपर राग करेगा, तो बाहर के पदार्थ तो तेरे है ही नहीं। द्वेष किसके ऊपर? बाहर के पदार्थों के ऊपर करेगा, तो वो बाहर के पदार्थ तो तेरे है ही नहीं, पुद्गल है, पर पदार्थ है, तो राग द्वेष हट जाता है उससे राग द्वेष हट जाता है। जो कहा ना, उसका कर्तापना, उसका राग द्वेषपना हट जाता है, रहता नहीं है। पकड़ना बात को, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सुंदरता से बात को समझाइए गुरुदेव ने, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे मैं अपनी चीज को कैसे पकड़ूं, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। उद्गल अनंतानंत है, मैं एक हूं। एक को जो जानता नहीं है तो अनंतानंद को कैसे जान पाएगा? तो एक को जान ले, अनंत जानने में आ जाएगा। ऐसी कला है भाई। एक को जान लेगा, एक में जम जाएगा, एक का ज्ञान करे, एक की श्रद्धा करेगा, तो अनेकांत प्रकट हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उसको अंदर पड़ी है भाई, तेरे अंदर पड़ी है, उसको पकड़, उसको देख, उसमें जम जा। ऐसे मंगल भाई माता से बात करते हैं। ओम नमः सिद्धि निज निधि।